गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा नया टॉपिक है विटामिन, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन एंड डिजीज़। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, ये देखिए हमारा टॉपिक आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक है। अब इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जैसे विटामिन ए के बारे में। ठीक है, सभी विटामिन के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और उसके साइंटिफिक नेम के बारे में जानेंगे और इसकी कमी से यानी इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे फिगर के माध्यम से। बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत रोचक वे में हम लोग को ये समझ में आएगा। आप पूरा का पूरा वीडियो आराम से देखिए। तो पहले हम लोग आ जाते हैं आपका, ये देखिए विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इसका जो साइंटिफिक नेम है बच्चों वो है आपका, देखिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए और इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है, और एक ध्यान देने की बात है कि ये विटामिन होता क्या है, तो ये विटामिन बहुत सारे फ्रूट्स फल में पाए जाते हैं और इस विटामिन जब ये विटामिन हमारे बॉडी में आता है, ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और यदि इसकी कमी होती है तो बहुत सारे डिजीज़ अराइज हो जाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट ऑफ फूड आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी में ये एक है। तो हम लोग विटामिन के ही बारे में पूरा चर्चा करते हैं। तो पढ़ रहे हैं क्या, विटामिन ए, और विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये विटामिन ए का सोर्सेस क्या है, कहाँ से ये आता है। ठीक है, हमें विटामिन ए चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरेट, स्वीट पोटैटोज, स्पिंच, एग, ठीक है, एग, लीवर एंड डायरी प्रोडक्ट से हम लोग को विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं बच्चों कि विटामिन ए की जब कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो कौन सा डिजीज़ अराइज होता है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये बच्चों हम लोगों को क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और हम चीज़ों को अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए ये लेडी, इसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये रेटिनॉल की इसमें कमी है, यानी विटामिन ए की कमी है। ये आई को आप देख सकते हैं, ये जो आई है ये आई रेटिनॉल से की कमी से ऐसा हो गया है। ठीक है, ये बात है। अब हम लोग आते हैं दूसरे विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं, विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1, ये देख सकते हैं आप विटामिन बी1। अब ये विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायामीन। ठीक है, थायमीन इसका नेम है, जो ब्लू कलर से देखिए ये लिखा हुआ है। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, ये हमें विटामिन बी1 कहाँ से मिलेगा उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ठीक है, नट्स, सीड्स एंड पॉर्क। ठीक है, तो ये सब से हमें विटामिन बी1 मिलेगा, यानी थायमीन हमें मिलेगा। इससे डिजीज़ क्या होते हैं बच्चों, ये इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो इसमें जो डिजीज़ है वो देखिए बैरी बैरी, ठीक है, ये बैरी बैरी डिजीज़ होता है विटामिन बी के कमी से। ठीक है, अब देखिए ये बैरी बैरी रोग क्या है, इसको इमेज के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से और समझेंगे। ठीक है, ये देखिए ये बैरी बैरी डिजीज़ हो चुका है एकदम, देखिए ये दाना दाना टाइप का एकदम रेडनेस। ठीक है, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे ये सब, देखिए तो ये बैरी बैरी डिजीज़ है। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाथों में आप देखें, ठीक है, ये आप इसके बॉडी पर ये देखें तो ये बेरी डिजीज़ है, यानी आप विटामिन B1 की कमी से ये डिजीज़ आपको हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कि ठीक है विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ठीक है, विटामिन B2 इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसका क्या है, राइबोफ्लेविन, इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। और इसे ये कहाँ से मिलेगा, इसकी यदि आपके बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो रही है तो आपको इसका सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से आपको मिलेगा, तो आप उसके लिए मिल्क खाएं, चीज़, एग, ठीक है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, आलमंड्स, ठीक है, तो ये सब आप खा करके विटामिन B2 को अपने बॉडी में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा बीमारी होगा ये आप देख सकते हैं कि डिजीज़ क्या होगा, तो रिटार्डेड ग्रोथ, आपके ग्रोथ में कमी आएगी। ठीक है, यानी आपका ग्रोथ उतना तेज़ी से नहीं हो पाएगा। और बैड स्किन, आपका स्किन भी बहुत बैड हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज के माध्यम से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, इस बेचारे में क्या है, विटामिन B2 की कमी है। तो आप इसको देख रहे हैं, इसका ग्रोथ भी मतलब नहीं हो पा रहा है और इसका स्किन यानी बैड स्किन है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी जो है विटामिन B2 की कमी के कारण इसका हाल ऐसा है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, इसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुआ है और इसका जो स्किन है वो भी अच्छा नहीं है, बैड स्किन है। तो इसको ठीक करने के लिए, ऐसा ना हो इसीलिए आपको विटामिन B2 की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये याद रखिए। और सोर्सेज तो बता ही दिए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं विटामिन 12। ठीक है, तो विटामिन 12 इसको साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। ये आपका साइंटिफिक नेम है, ये ब्लू कलर का साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो ये विटामिन 12, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है और इसकी सोर्सेस क्या हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि विटामिन B12 आपको चाहिए, आपको बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ानी है तो मीट, फिश, डायरी प्रोडक्ट्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स आपको लेना होगा ताकि आप में विटामिन B12 की मात्रा बढ़े। ठीक है, अब डिजीज़ क्या है कि इसके कमी से आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, तो ये डिजीज़ में आप देख सकते हैं अनीमिया डिजीज़ आप में एराइज हो जाएगा। अब ये अनीमिया डिजीज़ है क्या, और इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल ब्लड है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ब्लड है और ये जब आपको एनीमिया हो गया है तो ये आपका ये ब्लड है, यानी आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो हीमोग्लोबिन्स की मात्रा है वो कम हो जाती है। यदि आपको अनीमिया हो गया है तो देखिए इसमें ढेर सारा हीमोग्लोबिन है और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये अनीमिया बीमारी हो जाती है किससे, तो आप देख सकते हैं विटामिन B12। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, अब देखते हैं विटामिन C। विटामिन C में आप देखेंगे कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब इसके सोर्सेस क्या हैं बच्चों, वो आप देख सकते हैं। तो सिट्रस फ्रूट आप खा सकते हैं, फ्रूट आप खा सकते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स और ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली। ठीक है, तो ये आप खा करके अपने बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यानी विटामिन C को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों यदि विटामिन C, ये देखिए विटामिन C आपके बॉडी में ना हो, इसकी जो पर्याप्त मात्रा है वो कम हो जाए,
तो आपको कौन सा बीमारी होगा, कौन सा डिजीज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये स्कर्वी डिजीज़ हो सकता है, स्कर्वी रोग हो सकता है। ये क्या होता है बच्चों, आते हैं हम लोग इसके इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए, आपके दांतों में सड़न आने लगेगी, आपका जो टीथ है वो पूरा वीक होने लगता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये है स्कर्वी डिजीज़, ठीक है। ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ठीक है। इससे इसको ठीक करने के लिए ऊपर में बताया गया, यानी ये ना हो इसके लिए आपको खट्टे पदार्थ यानी सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन्स, स्ट्रॉबेरी इटीसी खाना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब एक नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात करते हैं, विटामिन डी, ठीक है। ये देखिए विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, तो कैल्सीफेरॉल। ये देखिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब विटामिन डी कहाँ से हमको मिलेगा, इसके सोर्सेस क्या हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि सनलाइट एक्सपोजर, मतलब सनलाइट से आपको विटामिन डी प्राप्त होगा। फोर्टिफाइड मिल्क है, फिश लाइक, ठीक है, सैल्मन, ठीक है, टुना एंड एग योक्स, ठीक है। तो इसे खा करके भी आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज़ होगा बच्चों, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ रिकेट्स डिजीज़ होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये रिकेट्स जब होता है तो ये है क्या, इसको हम लोग इमेज के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। तो यदि आपको बच्चों विटामिन डी की कमी हो गई है, यानी आपको रिकेट्स का बीमारी हो चुका है, तो आपके देखिए हड्डियों में, ठीक है, मोड़ आ जाता है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ मुड़ने लगती है। इस तरह से आप विकलांग हो जाएंगे, हैंडीकैप हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो है बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है और इसे ही हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। ये देखिए रिकेट्स से ये भी ग्रसित है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल, ठीक है। अब ये विटामिन बी ई के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विटामिन ई की सोर्सेस क्या हैं बच्चों, ये कैसे हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ेंगे, तो नट्स, सीड्स, स्पिंच, ठीक है, और ब्रोकोली, ठीक है। तो ब्रोकोली खाने से हमारे बॉडी में विटामिन ई की मात्रा बढ़ती है। और ठीक है, यदि हमारे शरीर में विटामिन ई की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, पर्याप्त से भी बहुत कम है, तो हमें एक डिजीज़ होने लगता है। वो डिजीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा आपको बच्चों, मसल्स वीकनेस होगा बच्चों, और विजन प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, तो ये है, और इसको ठीक करने के लिए आप ये सब खा सकते हैं, नट्स, सीड्स, स्पिंच, ओके। और ये विटामिन ई है, इसका साइंटिफिक नेम तो जान रहे हैं, टोकोफेरोल। अब आगे आते हैं हम लोग बच्चों, ये देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग विटामिन ई की कमी से क्या होगा। ये देखिए आपका स्किन जो है वो इस तरह से होने लगता है, ठीक है। आपका स्किन एक देखिए रेडनेस टाइप का, इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से स्किन खराब होने लगता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, विटामिन के का साइंटिफिक नेम है बच्चों फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या हैं बच्चों, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से आपको विटामिन के मिल सकता है, ठीक है, स्पिंच है, ठीक है, फिर है आपका ब्रुसेस स्प्रोट्स, ठीक है। तो इससे आपको विटामिन के मिल सकता है। अब हम लोग आगे आते हैं, इसके
कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, क्या आपके शरीर में नुकसान हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, मतलब जब आप इंजर हो जाएंगे, मतलब कहीं से चोट लग जाएगा तो कट छट जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने लगता है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे आप इसको इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए कट गया और इसका ब्लडिंग कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब और हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, पहले हम लोग कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम एक तरह का मिनरल्स है और यदि इसकी कमी हमारे बॉडी में होती है तो हमारा जो बोन्स है वो वीक हो जाता है, यानी ब्रिटल बोन्स हो जाता है, यानी पूरा का पूरा नाजुक हो जाता है हमारा जो हड्डी है। ठीक है, इसको इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये सब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ये सब हड्डियाँ वीक हो जाती है यदि आप में कैल्शियम मिनरल की कमी है तो। ठीक है, आगे हम लोग और एक है मिनरल्स फास्फोरस, ये देखिए ये फास्फोरस। ठीक है, तो इससे इसकी यदि कमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज़ होगा, या ठीक है ये हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमारे जो टीथ हैं, ठीक है, ये जो हमारे दांत हैं और ये जो हमारी हड्डियां हैं ये वीक हो जाती है फास्फोरस के भी कमी से। यानी आपको दांत को मजबूत रखना है, आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आप में फास्फोरस की मात्रा होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका। और आगे हम लोग आते हैं आयरन। ठीक है, तो आयरन, हमारे बॉडी में आयरन की भी मात्रा होनी चाहिए। यदि ये भी एक तरह का मिनरल्स है बच्चों, और ये मिनरल्स यदि हमारे बॉडी में नहीं रहते हैं तो हमें अनीमिया हो सकता है। अनीमिया के बारे में ऊपर में भी पढ़े थे, तो आयरन की कमी से भी अनीमिया का डिजीज़ हो सकता है। अब अनीमिया क्या है बच्चों, इसमें आप पढ़ चुके थे ऊपर में ही कि इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए नॉर्मल यदि ठीक ठाक, माने किसी कोई आदमी का नॉर्मल है, किसी प्रकार का डिजीज नहीं है, तो वहाँ पे आप देखें कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, और यदि उसमें एनीमिया डिजीज हो चुका है तो उसके हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयोडीन, आयोडीन एक मिनरल से बच्चों, और इसका भी हमारे बॉडी में होना आवश्यक है। यदि आयोडीन की कमी होती है बच्चों तो क्या होता है, गोइटर डिजीज़ हो जाता है। इसको भी हम लोग एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए गला में सूजन टाइप का ये बहुत, ठीक है, ये पूरा फूल जाता है, गला इस टाइप का हो जाता है, इसी को हम लोग गोइटर डिजीज़ के नाम से जानते हैं, और ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, कॉपर, कॉपर भी एक तरह का मिनरल्स है बच्चों। ठीक है, और ये मिनरल्स भी हमारे बॉडी में होनी चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो इसके कमी से आप देख सकते हैं कि लो एपेटाइट या रिटार्डेड ग्रोथ जैसे डिजीज़ होते हैं, यानी आपको भूख नहीं लगेगा, भूख से आप मतलब खाने को आपका मन नहीं करेगा। ठीक है, ये यदि आप में कॉपर की कमी है तो ये देखिए ये कैसे मतलब खाने से हट कर रहा है, ये खाने से मना कर रहा है, यानी आपको भूख नहीं लगेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, जिसके कारण आपका ग्रोथ भी रुक जाएगा, ग्रोथ भी ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।